दोस्तों ने कत्ल का मशवरा दिया, जो उन्होंने तय कर लिया। रामास्वामी को मालूम था कि रुबीना हफ्ते की शाम घर आया करती है और इतवार की शाम वापस चली जाती है। कत्ल की शाम रामास्वामी एक जगह रुबीना के इंतजार में खड़ा रहा। रुबीना घर से निकली और जब सड़क पर तांगे का इंतजार में रुकी तो रामास्वामी उसके पास आया और बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। उसने रुबीना को धोखा ये दिया था कि वो उसके साथ चले, उसके दो दोस्तों की मौजूदगी में हल्फियां वादा दे कि वो उसका राज फाश नहीं करेगी। रुबीना उसकी बातों में आ गई और उसके साथ एक ऐसे दोस्त के घर चली गई जो 2 कमरों के एक मकान में अकेला रहता था। वहाँ एक और दोस्त भी आया बैठा था। आशारिया 22 पिस्तौल रामास्वामी की जेब में था। तीनों दोस्तों ने आखिरी बार बारी बारी रुबीना को कायल करने की कोशिश की कि वो उन्हें पहली की तरह इंफॉर्मेशन देती रहा करे, लेकिन रुबीना ने साफ इनकार कर दिया। रामास्वामी उसके पीछे खड़ा था। उसने पिस्तौल निकाला और रुबीना की एक कनपट्टी पर रखकर गोली चला दी। तीनों दोस्त रुबीना के सर पर कपड़े लपेट लपेट कर खून रोकने की कोशिश करते रहे। ये इसलिए कि घर में खून के निशानात ना रहे। ये तो उन्होंने तय कर लिया था कि लाश बोरी में बांधकर फेंक आएंगे। उन्होंने ये भी तय कर लिया था कि लाश रेस कोर्स के बाहर फलां जगह फेंकी जाएगी। रुबीना तो जल्दी मर गई थी, लेकिन खून कुछ देर बहता रहा। आखिर उन्होंने लाश को दोहरा किया और एक बोरी में डालकर बोरी का मुंह बंद कर दिया। रात 3 बजे से कुछ पहले दोस्तों ने मिलकर बोरी रामास्वामी के मोटरसाइकिल के पीछे बांध दी और रामास्वामी ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और रेस कोर्स के उस जगह जा पहुंचा जहां से लाश बरामद हुई थी। वो जगह वीरान थी, इसलिए कोई देखने वाला नहीं था। रामास्वामी ने बोरी लकड़े वाले जंगले के अंदर फेंकी और मोटरसाइकिल घुमाकर वापस सड़क पर चढ़ा ही था कि एक फौजी ट्रक मोड़ मुड़ा। वहां से सड़क मुड़ती थी। टक्कर ऐसे हुई कि रामास्वामी को अस्पताल में जाकर होश आई और उसने अपनी एक टांग और बाजू पलिस्तरों में बंधा देखा। जिस्म पर 1-2 छोटी और मामूली सा एक जख्म भी था जिस पर पट्टियां बांध दी गई थी। होश में आकर उसने डॉक्टरों के पूछने पर अपने घर का एड्रेस दिया और उसका बाप और दीगर अफराद उसे अस्पताल देखने आए। 5 दिन पहले उसे डिस्चार्ज किया गया था। उसका बयान इतना लंबा हो गया था कि रात आ गई और अगर मुझे याद है तो 8:30 और 9 बजे के दरमियान का वक्त हो गया था। हम अपनी अगली कार्रवाई सुबह तक मुलतवी नहीं करना चाहते थे। रामास्वामी ने कत्ल वाले घर का एड्रेस बताया, उसे साथ लिया, जरूरी अमला भी साथ लिया और उसी वक्त उस घर पर छापा मारा। वहां 2 दोस्त तो वो थे जो कत्ल में शामिल थे और एक और दोस्त भी वहां मौजूद था। इन सबको गिरफ्तार किया और हेडक्वार्टर ले गए। उन्होंने बड़े आराम से बयान दे दिया। दरअसल रामास्वामी ने उन्हें बता दिया था कि वो पर्दा उठा चुका है और अब वो जुर्म से इनकार करेंगे तो उन्हें सवाए तशद्दुद के और कुछ भी हासिल नहीं होगा। फिर रामास्वामी की निशानदही पर उसका वो जासूस दोस्त भी पकड़ लिया गया जिसे वो अपनी हासिल की हुई और रुबीना से ली हुई इंफॉर्मेशन दिया करता था। उस जासूस दोस्त के घर से कुछ अहम चीजें बरामद हुई तो उसने अपने 2 और साथियों की निशानदही कर दी। जासूसी का मामला और केस अलग था। मैं आपको रुबीना के कत्ल की कहानी सुना रहा हूँ। रामास्वामी ने अपने इकबाली बयान मजिस्ट्रेट से कलमबंद करवा दिया था और उसके 2 दोस्तों ने जो उस कत्ल में शामिल थे मजिस्ट्रेट को बयान दे दिया। केस जब सेशन कोर्ट के सुपर्द हुआ और समाअत शुरू हुई तो तीनों अपने इकबाली बयान से मुनहरिफ हो गए। इससे कोई फर्क ना पड़ा क्योंकि हमने शहादत में कोई कसर और खामी नहीं छोड़ी थी, सिर्फ इकबाली बयान पर ही भरोसा नहीं रखा था। रामास्वामी को आखिर में सजाए मौत सुनाई गई और उनके दोनों दोस्तों को उम्र कैद दी गई। तीनों ने हाई कोर्ट में अपीलें दायर की जो मुस्तरद कर दी गई और एक रोज रामास्वामी को फांसी दे दी गई। सब इंस्पेक्टर शंकर दास के खिलाफ हमारी रिपोर्ट पर महकमाना कार्रवाई हुई और उसे सब इंस्पेक्टर के ओहदे से गिराकर ASI बना दिया गया था और साथ ये भी कि वो 3 साल सब इंस्पेक्टर नहीं बन सकता। तो ये था आज का एपिसोड।
امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہمارا ساتھ برقرار رہ سکے۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔